हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काबेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थाई ब्लू ड्रामार 2 months एपिसोड 9 इन हिंदी एक्सप्लेन। एपिसोड 9 स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं यो और एमिंग को, जो दोनों मेडिकल फैकल्टी से जल्दी अपने फैकल्टी चले आते हैं। एमिंग यो को फैकल्टी पर ड्राइव करके लेकर आते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यो पीफा से मिलते हैं, जो यो का इंतजार में रुके हुए थे। वो यो को पूछते हैं, तुम किसके साथ आए थे? यो कहता है एमिंग। पीफा कहता है, तुम कहाँ गए थे? यो कहता है, मैं गया था मेडिकल फैकल्टी। एमिंग पी किड को देखना चाहता था, इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले गया था। मैंने भी तुम्हें देखा। क्या तुम क्लास में हमेशा अपने फ़ोन से खेलते हो? वो सच में क्रू है, तो उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तभी पीफा उसके करीब जाकर अपना कान दिखाकर कहता है, मुझे चोट तो नहीं लगा, लेकिन मैं आज बहुत एम्बैरेसिंग फील किया था। तभी यो हंसने लगते हैं। पीफा कहता है, हंसो भी मत, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ था। यो पूछते हैं, क्या? ऐसा किसने किया? कहता है, मुझे तुम्हारे याद आया था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। फिर दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं और दिखाए जाते हैं दोनों वहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। पीफा कहता है, यहाँ पहले कभी नहीं आया है, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है? यो कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं सच में यहाँ खाना खाने नहीं आया। पीफा कहता है, मुझे जानने की ज़रूरत है, क्या तुम यहाँ फीमेल स्टूडेंट्स फ्लर्ट करने वाले हो? पीफा कहता है, सच में साइंस फैकल्टी में फ्लर्ट करने के लिए आना होगा। वो कहता है, चलो खाना खाने के लिए मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूंगा। फिर दोनों खाना खाते हैं और पीफा कहता है, मैंने इस रेस्टोरेंट में बहुत से लोगों को आते हुए देखा। यो कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहाँ फिर से आओगी? पीफा कहता है, हाँ ज़रूर आऊँगी। यो कहता है, लेकिन तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और तुम्हारा ब्रेक टाइम भी शॉर्ट है। पीफा कहता है, जब तुम्हारा परिचय पब्लिक से होता है तब तुम अपने बारे में कुछ जान पाओगी। यो कहता है, बड़ा सराह को बात मत करो। फिर यो के फेस में कुछ लग रहे होते हैं, तभी पीफा हटाकर कहता है, तुम्हारा फेस बहुत छोटा है। यो कहता है, डैड ने कहा था कि मैं मॉम के तरह देखता हूँ। पीफा कहता है, यदि तुम अपने पिता की तरह होता तो तुम क्या बहुत शक नहीं होते? यो पूछते हैं, क्या तुमने मेरे पिताजी को पहले देखा है? पीफा कहता है, वैसे वो हमेशा न्यूज़ में रहता है। वो एक ऐसी कंपनी के मालिक है जो ऑटोमोबाइल के लिए पुर्जे आघात करती है और अपने बेटे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। यो कहता है, खैर मैं एक लौता बच्चा हूँ। पीफा पूछते हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। यो कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ पहुँच सकता हूँ। पीफा पूछते हैं, तुम सच में नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? तभी यो सोचते हैं, यदि वो मेरे साथ अपने फैकल्टी पर जाएगा तब सारी गर्ल्स उससे जाने नहीं देगा। फिर यो कहता है, मैंने तुम्हें साथ आने के लिए मना कर रहा हूँ, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। पीफा कहता है, तुम मुझे मना कर रहे हो? मुझे लगा था कि मेरे लिए अच्छा ही होगा जब मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में पता चलेगा। यो कहता है, मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगी। तुम्हें पता नहीं मेरे दोस्त किस तरह का है। पीफा कहता है, तुम बहुत क्रू हो, तुम जितना चाहो उतना क्रू हो सकते हो, मैं यह सब स्वीकार कर सकता हूँ। यह पूछते हैं, क्या तुम वाकई इसे स्वीकार कर सकते हो? यह बहुत भारी पड़ेगा। फिर स्किन चेंज होते हैं और यो अपने फैकल्टी पहुँच जाते हैं
और एक बॉय यो को एमिंग का एक वीडियो दिखाकर कहता है तुम्हारे दोस्त सच में बहुत पॉपुलर है, उसे कम समय में बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, कंपटीशन दिन में तो ज़्यादा भूत बढ़ जाएगा। ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते हैं, उतने में पीफा यो को कॉल करते हैं और कहता है क्या तुम बाद में पियानो प्रैक्टिस करने जा सकते हो। तभी यो जाने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर डांस प्रैक्टिस रूम का स्क्रीन दिखाए जाते हैं, जहां फाइनली सबका डांस प्रैक्टिस खत्म हो जाते हैं। और तभी टीसा कहती है टैलेंट शो के लिए 2 दिन है। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और एमिंग यो को कहता है मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, पीफा तुम्हें लेने के लिए आएगा है ना, क्या तुम खुद इंतज़ार कर सकते हो। यो कहता है बेशक। फिर एमिंग वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाए जाते हैं रात का स्क्रीन, जहाँ यो पीफा के इंतजार में बैठे होते हैं। और कुछ टाइम बाद एफोर्ड आते हैं और यो को आवाज लगाते हैं। फिर उसके पास बैठकर कहता है क्या तुम भूत बनकर इस बिल्डिंग की रखवाली करने जा रहे हो। पहले ही देर हो चुकी है, मैं तुम्हें सवारी दूंगा। यो कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले चले जाओ। पीफोर्ड पूछते हैं किसका इंतजार कर रहे हो। तभी यो कुछ नहीं कहता और पीफोर्ड कहता है यदि तुम नहीं कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। यो कहता है सब ठीक है। पीफोर्ड कहता है यो ठीक नहीं है, थोड़ी देर में तुम यहाँ अकेला हो जाओगी। फिर यो पीछे देखकर कहता है लेकिन मैं सच में ठीक हूँ। पीफोर्ड कहता है और कुछ मत कहो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा किडनैप हो गया तो तुम क्या करोगी। यो पूछता है मेरा किडनैप कौन करेगा, क्या तुम पागल हो। पीफोर्ड कहता है शायद यो मैं हूँगा, इससे आजमाना चाहते हूँ। फिर पीफोर्ड कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मैं इतना भी बहादुर नहीं हूँ। यो कहता है यदि तुम इसे करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बहादुर हो। पीफोर्ड कहता है मैं गाधे जैसा बहादुर हूँ, तुम्हारे पापा मुझे गोली मार देगी। यो कहता है तुम्हें मेरे पिताजी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ जो तुम्हें गोली मारने वाला हूँ। ऐसे कहकर वो अपने 3 फिंगर्स उसके तरफ दिखाते हैं और पीफोर्ड कहता है क्या तुम सच में मारोगी। यो कहता है मुझे अपनी रक्षा करनी है। पीफोर्ड कहता है तुम्हारी गन बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, चाहे तो शूट कर सकते हो। फिर यो उसके तरफ हाथ आगे करते हैं, तभी यो का हाथ पीफोर्ड पकड़ लेते हैं और कहता है यह बिल्कुल भी डरावना नहीं है। उतने में वहाँ पीफा आते हैं और यो के पास जाकर कहता है मुझे माफ़ करना, लैब का काम देर से ख़त्म हुआ और मेरी फ़ोन पर बैटरी ख़त्म हो गया। एकिड और एबिम भी बाहर थे, मैंने वास्तव में कोशिश की। तभी पीफोर्ड यो को कहता है तुम इस आदमी की इंतजार कर रहे थे। यो पीफा को कहता है कोई बात नहीं। पीफोर्ड पीफा को कहता है उसने कहा कि यह ठीक है, लेकिन मुझे एक समस्या दिखाई दे रही है। पीफा पूछते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। एफोर्ड कहता है अगर तुम देर से आने वाले थे तो तुम उसे क्यों नहीं बताया। पीफा कहता है मैं पहले ही कह चुका हूँ। पीफोर्ड कहता है जो भी हो, लेकिन तुम तो आने में देर कर दी और उसे वेट करना पड़ा। पीफा पूछते हैं क्या तुम उसे घर ले जा रहे हो। फोर्ड कहता है मैं उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ जाने में मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कहकर फोर्ड वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यो कहता है चलो पियानो प्रैक्टिस के लिए। पीफा पूछते हैं तुम अभी भी जाना चाहते हो, पहले ही देर हो चुकी है। यो कहता है पर अब मेरे पास समय नहीं है।
फिर वो दोनों कार के पास जाते हैं और उतने में पीफा को यो कहता है, मैं इस बात से तुमसे नाराज नहीं हूँ। पीफा कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं गिल्टी फील कर रही हूँ और फोर्ड की नज़र तुम पर है। यो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो, गिल्टी फील करना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। पीफा कहता है, मुझे एक चार्जर खरीदने के लिए ले चलो। तभी यो उससे एक चार्जर देते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं दोनों पियानो प्रैक्टिस के लिए आते हैं। यो पियानो प्रैक्टिस के लिए एक रूम जाते हैं और पीफा उससे कहता है, तुम प्रैक्टिस करो, मैं कुछ खाने के लिए खरीदने जा रहा हूँ। यो कहता है, क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? तभी पीफा पिंक लिख का नाम लेता है। तभी यो कहता है, क्या मैं कोई ऐसा हूँ जो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है? पीफा पूछते हैं, फिर तुम क्या चाहते हो? यो कहता है, क्या तुम मुझे प्रैक्टिस करते ही देख सकते? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कंपटीशन के दिन सुनो। क्या तुम यह कर सकते हो? पीफा पूछते हैं, तो मुझे 2 या 8 घंटे कहाँ रहना चाहिए? तुम ही मुझे बता दो। ठीक है, मैं खाना खरीदने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और यो पियानो प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद पीफा आते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं और यो खाना खाने लगते हैं। पीफा कहता है, पियानो यही है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यो कहता है, मुझे बहुत भूख लग रहा है। पीफा कहता है, हाँ मुझे पता है। यो पीफा को अपने हाथ से खिलाते हैं और फिर पीफा कहता है, मैं अभी भी अपने आप से नाराज हूँ क्योंकि एफोर्ड वहाँ थे। क्या तुम्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ? यो कहता है, वो तो बुरा आदमी नहीं है। पीफा कहता है, उसके बहुत करीब मत जाओ। यो कहता है, तुम क्यों चिंतित हो? तुम बहुत पहले से ही मुझे जानते हो। पीफा कहता है, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दी, फिर से कहो। फिर यो उसे अपने हाथ से खिलाते हैं और दोनों खाना खाने के बाद यो पियानो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाते हैं और पीफा को बाहर जाने के लिए कहता है और पीफा वहां से चले जाते हैं। फिर जिम का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां कीथ एमी को देख रहे होते हैं। फिर दोनों का आई कांटेक्ट होते हैं और तभी एमी उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या गलत है? तुम मुझसे इतने हैरान क्यों हो? तुम काफी फिट हो, बहुत हो गया। तुम सब पर पसीना बहा रहे हो। कीथ कहता है, यह तुम्हारा काम नहीं है। एमी कहता है, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहकर उसे अपना टॉवेल देते हैं। तभी कीथ लेने से मना कर देते हैं। एमी कहता है, तुम मुझसे फिर क्यों नाराज हो? कीथ कहता है, तुम मुझे परेशान करते हो। ऐसे कहकर जाने लगते हैं। तभी एमी उसके हाथ पकड़ लेते हैं लेकिन वो वहां से चले जाते हैं और एमी फिर से कहता है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, मुझे लगा कि तुम थक जाओगी। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं कि अपना ड्रेस चेंज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एमी आते हैं और अपने बैग लेने के लिए और वो कीथ को कहता है, क्या तुम पहले एक साथ नहाना नहीं चाहते? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन कीथ कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं कीथ अपने कार के पास जा रहे होते हैं। तभी एमी उसे पीछे से आवाज लगाते हैं और कीथ पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी एमी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। कीथ कहता है, बस अपने स्टार और मून के पास जाओ। एमी कहता है, पहले बॉक्सिंग प्रैक्टिस था, तुम्हें मेरा शो देखने के लिए जाना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम मुझे कल देखोगी। तभी कीथ कुछ नहीं बोलता और आगे चले जाते हैं। फिर एमी पूछते हैं, तुम यहाँ से कैसे जाओगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सवारी दूं?
तभी कीट अपने कार में बैठ जाते हैं और फिर एमिंग कहता है हमारा कार भी एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। कीट अपने कार स्टार्ट करने लगते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से स्टार्ट नहीं होता। तभी एमिंग पूछते हैं तुम्हारी कार में क्या खराबी है। कीट कहता है मुझे नहीं पता। तभी एमिंग उसके कार को चेक करके कहता है तुम्हारी बैटरी मर चुकी है। मैं अपने साथ जम्पर केबल नहीं लेकर आया हूँ। कीट पूछते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। एमिंग कहता है मैं एक टेक्नीशियन को कॉल करता हूँ। यह बहुत अच्छा होगा यदि मैं इसे तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। कहकर वो कॉल पर बात करने लगते हैं। फिर वो बात करके कीट के पास आते हैं और तभी कीट पूछते हैं उसने क्या कहा। एमिंग कहता है इसे यहाँ पहुँचने में घंटे लगेगा। चलो मैं तुम्हें अपने कंपनी में ले चलता हूँ। मैंने कभी भी इस तरह किसी का इंतजार नहीं किया है। कीट कहता है क्योंकि तुम दुर्भाग्यशाली हो। एमिंग कहता है ठीक है क्या तुम भूखे हो, मुझे खाने के लिए बाहर ले जाओ। कीट पूछते हैं कार के बारे में क्या। एमिंग कहता है बॉस यहीं छोड़ दो, थोड़ी देर हो जाएगी। बहुत आसानी से नहीं आएगी। एक बार जब वो आएगी तब वो मुझे कॉल करेगा। उतने में वहाँ टेक्नीशियन आते हैं और कीट एमिंग को मजाक उड़ाकर कहता है बॉस उसे छोड़ दो, जब वो यहाँ आ जाएगी तब मुझे कॉल करेगी। कार ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठने के बाद कीट के चॉकलेट को देख रहे होते हैं। तभी एमिंग कहता है अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हें मदद करूं? मेरे पास घर पर और भी बहुत कुछ है। कीट कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम सच में इतना खाते हो? क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? एमिंग एक चॉकलेट खाकर कहता है मेरे बॉडी को शायद इस चॉकलेट का आदत हो चुका है। मैंने इसे हाई स्कूल के बाद से खाया है। क्या तुम खाने के लिए इच्छुक नहीं हो? फिर दोनों नूडल्स खाने के लिए वहाँ से एक होटल चले आते हैं। दोनों नूडल्स खाने के लिए बैठे होते हैं। तभी कीट एमिंग को देख रहे होते हैं और एमिंग उसे पूछते हैं तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं हैंडसम हूँ? कीट कहता है मैं बस इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि तुम्हारे जैसा आदमी मूंछ कैसे हो सकता है। फिर से एमिंग पूछते हैं क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? कीट कहता है तुम्हारे फैकल्टी में शायद और भी हैंडसम लड़के हैं। एमिंग कहता है अगर तुम कहना चाहते हो कि मैं बदसूरत हूँ तो तुम मुझे यह कह सकते हो, लेकिन सब लोग मुझे कहता है कि मैं हैंडसम हूँ। क्या तुम कंपटीशन के दिन आना चाहोगी? कीट कहता है मैं जाऊंगी पीफा के साथ और नोंग यो को भी जय जयकार देना है। एमिंग पूछता है क्या मेरा क्या होगा? मैं हाई स्कूल से तुम्हारा जूनियर भी हूँ। इंजीनियरिंग की पूरी फैकल्टी तुम्हारी जय जयकार कर रही है। कीट कहता है ठीक है अगर तुम नए कंपटीशन मून होगी तो मुझे खुशी होगी क्योंकि तुम हाई स्कूल से मेरे जूनियर हो। क्या तुम अभी संतुष्ट हो? एमिंग कहता है सच में तुम भी मेरी जय जयकार करोगी है ना? कीट कहता है लेकिन ए से कम। एमिंग कहता है वो हमेशा मेरी नसों पर चढ़ रहा है। कीट कहता है अरे वो मेरी फैकल्टी से जूनियर है। सब बड़े हो गए लेकिन अभी भी तुम्हारा बचकाना नहीं गए। यदि तुम्हें कंपटीशन मून बनना है तो तुम्हें खुद का इलाज करना चाहिए। एमिंग कहता है तुमने क्या कहा? फिर सिल्ला को कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ दूसरी डेट पर आओगी है ना? ऐसे कहकर वो खाने लगते हैं और कहते हैं खाओ जल्दी करो अधिक प्रैक्टिस करने के लिए। कीट कहता है शांत हो जाओ, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। एमिंग कहता है मुझे टाइटल
प्राप्त करनी है तो मैं क्या फिर से तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आ सकता हूँ? किट कहता है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमिन कहता है अगर मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ तो क्या तुम आओगी? जवाब दो हाँ या ना। ऐसे कहकर वो दोनों खाना खाने लगते हैं और किट कुछ नहीं कहता और एमिन को ही देख रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।